बच्चे को साथ खिलवाड़ कर रही है। बिल्कुल खिलवाड़ कर रही है। जो कोचिंग प्राइवेट संस्था है उसके साथ बिहार सरकार खिलवाड़ कर रही है। आप आए दिन सिवान में जाके देखिए, जो ट्रैफिक जाम हो रहा है, एक पे आदमी चढ़ा हुआ है तो क्या उससे कोरोना नहीं हो रहा है? अगर बात मैं ये कहता हूँ कि अगर छात्र कोचिंग में पढ़ने आते हैं, उनका पेरेंट्स सिवान में आते हैं, जो इस ट्रैफिक जाम में फंसते हैं, रजिस्ट्री कचहरी में जाते हैं, ज़मीन का रजिस्ट्री कराते हैं, तो क्या वहाँ पे कोरोना नहीं फैलता है? सिर्फ कोचिंग से ही कोरोना फैलता है। और यहाँ पे जो कोचिंग संस्थान की बात है, हर एक टीचर चाहता है कि बच्चे को एक गाइडलाइन जारी करे, प्रोटेक्शन दे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएगा, एक बेंच पे एक लड़का बैठाएगा। कम से कम बिहार सरकार को तो निर्देश तो जारी करना चाहिए। हमारा भी परिवार है, हमारे बाल बच्चे भी हैं, और इस आपके माध्यम से यही हम उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं सरकार से या जिला प्रशासन सिवान से, कि हमें भी संस्था खोलने का मौका दिया जाए। और ये वो क्षेत्र है जो बच्चों का भविष्य बनाता है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि एग्ज़ाम्स के प्रोसीजर चल रहे हैं, सारे बोर्ड्स में एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है, और बिहार, खास करके बिहार या कह सकते हैं भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में, छोटे क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे जिन्हें ऑनलाइन शिक्षा का लाभ बिल्कुल नहीं मिलता। मतलब जो यहाँ के शिक्षक हैं, जो भुखमरी से एकदम भुखमरी के कगार पर पहुँच गए हैं, जिसको अभी स्थिति जो है इतना गंभीर बना हुआ है प्राइवेट टीचरों के साथ, कि हम लोग देख रहे हैं कि स्थिति मतलब खाने के लिए नहीं है। अगर प्राइवेट जी बताइए, क्या कुछ मांगे आपकी सरकार सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं बिहार सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि 13 मार्च के बाद जो लॉकडाउन हुआ है, उसके बाद से 3 महीने तक तो लॉकडाउन रहा। उसके बाद बिहार सरकार का जो आदेश आया, हर चीज़ खुलते गया, मार्केट हुआ, हॉस्पिटल हुआ, रजिस्ट्री कचहरी, हर चीज़ खुलते गया। जब आया यहाँ तक कोचिंग का और कॉलेज खोलने की बात, तो बिहार सरकार ने जो अपना निर्देश जारी किया कि हाँ कॉलेज खुलेंगे, सारी चीज़ें खुलेंगे, लेकिन एक कोचिंग संस्था छोड़कर हर चीज़ खुलेंगे। तो मेरा बिहार सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि कोचिंग खोलने का आदेश दिया जाए, ताकि बच्चे यहाँ पे आके पढ़ें, उनका पढ़ाई लॉस नहीं हो। ठीक है। दूसरी चीज़ें, बिहार सरकार बच्चे को साथ खिलवाड़ कर रही है। बिल्कुल खिलवाड़ कर रही है। जो कोचिंग प्राइवेट संस्था है उसके साथ बिहार सरकार खिलवाड़ कर रही है। आप आए दिन सिवान में जाके देखिए, जो ट्रैफिक जाम हो रहा है, एक पे आदमी चढ़ा हुआ है तो क्या उससे कोरोना नहीं हो रहा है? अगर बात मैं ये कहता हूँ कि अगर छात्र कोचिंग में पढ़ने आते हैं, उनका पेरेंट्स सिवान में आते हैं, जो इस ट्रैफिक जाम में फंसते हैं, रजिस्ट्री कचहरी में जाते हैं, ज़मीन का रजिस्ट्री कराते हैं, तो क्या वहाँ पे कोरोना नहीं फैलता है? सिर्फ कोचिंग से ही कोरोना फैलता है। और यहाँ पे जो कोचिंग संस्थान की बात है, हर एक टीचर चाहता है कि बच्चे को एक गाइडलाइन जारी करे, प्रोटेक्शन दे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएगा, एक बेंच पे एक लड़का बैठाएगा। कम से कम बिहार सरकार को तो निर्देश तो जारी करना चाहिए कि कोचिंग के जो छात्र हैं, जो 12 के छात्र हैं, जिनका भविष्य एक अंधकार में डूबा हुआ है, जो मात्र 5-6 महीना बाकी हुआ है उनको क्लास करने के लिए, कैसे पढ़ेंगे? अच्छा, आप लोग 6 महीने से कोरोना काल में कोचिंग बंद है, 6 महीने हो गए बंद हुए, आप लोग पालन पोषण कैसे करके बच्चे चलते हैं? अब देखिए, जहाँ तक होगी कि 6 महीने से जो कोचिंग संस्थान बंद है, तो आदमी क्या करेगा? ऑनलाइन क्लास चलाता है, तो कुछ पैसे आते हैं, कुछ नहीं भी आते हैं, तो आदमी उसी में एडजस्ट करता है पैसे को। मैं आफ्ताब आलम साइंस एकेडमी का डायरेक्टर हूँ। सिवान जिला कोचिंग एसोसिएशन की तरफ से एक छोटा सा गेट टुगेदर मीटिंग रखा गया था, जिसका मूल उद्देश्य यही है कि लंबे समय से हम सब लोग सरकार के दिशा निर्देश का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारी भी संस्थाओं को खोलने का मौका मिलेगा। सरकार ने हर वर्ग का ख्याल किया है, शिक्षक समुदाय का उन्होंने ख्याल अगर किया होता तो हमें भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने का मौका मिला होता। हमारा भी परिवार है, हमारे बाल बच्चे भी हैं, और इस आपके माध्यम से यही हम उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं सरकार से या जिला प्रशासन सिवान से, कि हमें भी संस्था खोलने का मौका दिया जाए। हम सरकार के हर मानक को पूरा करेंगे, हर निर्देश का पालन करेंगे, और उसी निर्देश का पालन करते हुए हम लोग आज भी उस निर्देश के तहत काम कर रहे हैं। जून का महीना, जुलाई का महीना, इस
अगस्त का महीना इस उम्मीद से कटता रहा कि अब शायद कोई निर्देश आएगा, और अभी भी हम लोग कोई अगले नोटिफिकेशन के इंतजार कर रहे हैं। और जब तक सरकार का कोई नोटिफिकेशन कोचिंग के रिगार्डिंग नहीं होगा तब तक हम लोग अपनी संस्था खोलने वाले नहीं हैं। सरकार के साथ हैं और रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम अपना दुख भी सरकार के सामने प्रकट करना चाहते हैं, अपनी मायूसी भी प्रकट करना चाहते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन भी उनको दिखाना चाहते हैं कि अगर समाज के हर वर्ग के लोगों को अगर उनको उचित जो है अगर मौका दिया जाता है तो हमें भी एक मौका मिलना चाहिए। हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, फिजिकल डिस्टेंसिंग पालन करेंगे, सैनिटाइजेशन वगैरह जो भी सरकार का निर्देश है उन तमाम निर्देश का पालन करते हुए हम सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे भी संस्था को खोलने का मौका हमें मिलना चाहिए। आप जहाँ तक बात कर रहे हैं सरकार के दिशा निर्देश की, तो बहुत सारे अभी सिवान में कोचिंग है जो बिना सरकार की गाइडलाइंस के द्वारा कोचिंग खोली जाए। देखिए, मैं इस बात को मानता हूं कि जो संस्थाएं सिवान में खुल रही हैं वो जिला कोचिंग एसोसिएशन का पार्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि शिक्षक समाज का आईना होता है। समाज में अब ये आप कहें कि वो फलना गलती कर रहा है, मार्केट में लोग जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता है, समाज में भीड़ है, लोग सिनेमा हॉलों में यहाँ वहाँ, तो आप समाज नहीं है, आप शिक्षक हैं, आप समाज का आईना है, आप उन बच्चों को आईना दिखाते हैं। अगर हम गलती करते हैं तो वो अखबार का हेडलाइन बन सकता है, इसलिए सदैव याद रहेगा हम उन बच्चों को हित में ये जो हमारा कदम है संस्था को ना खोलना, सरकार के निर्देश का पालन करना, ये उन बच्चों के हित में है, उस गार्जियन के हित में है जो गार्जियन हम पर ट्रस्ट करते हैं, जो गार्जियन पर विश्वास करते हैं, क्योंकि वो हमारे अपने बच्चे हैं। अगर उन्हें कुछ होता है तो इसका मतलब है कि हम सीधे जिम्मेदार हो गए। अगर ऐसा लोग जो गलती कर रहा है, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि जिला कोचिंग एसोसिएशन को बदनाम मत कीजिए, क्योंकि ऐसे लोग समाज के लिए बेहतर काम नहीं कर रहे हैं बल्कि समाज में गलत मैसेज दे रहे हैं। शिक्षक हमेशा ही मार्गदर्शन देने का काम करता है, शिक्षक जो है गलत राह पर चल के किसी को भटकाने का काम नहीं करता है। अगर मेरे कुछ साथी बंधु अगर हमारे विचार से अलग हट के सरकार के निर्देश से अलग जाकर अगर संस्था चला रहे हैं तो उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि सरकार के दिशा निर्देश पर काम करे और अगले नोटिफिकेशन के इंतजार करे। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है हम सब साथ में हैं, आपकी मांग के साथ हम भी हैं। हम भी चाहते हैं कि संस्थाएं खुले, हम भी चाहते हैं कि हम सब लोग का रोजी रोजगार है। आज 7-8 महीने से हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारा परिवार है, हम भी चाहते हैं और आपके साथ हैं। लेकिन अगर आप जिला कोचिंग एसोसिएशन का एक बैनर लेकर शिक्षक को बदनाम करने का प्रयास करते हैं तो यहाँ बहुत से शिक्षक आज हाजिर हुए हैं और इनकी उपस्थिति दिखा रही है कि नहीं, हम सरकार के निर्देश के साथ हैं। लेकिन सरकार क्या माना जाए, सरकार बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है? देखिए, बच्चे का भविष्य खिलवाड़ कर रही है कि नहीं कर रही है ये तो वक्त बताए। आप लोग टीचर हैं इसलिए पूछ रहे हैं। शिक्षक है उसी मैं बोल रहा हूँ। सरकार का ये भी काम होता है कि हमारे आपके हित के लिए काम करें, वो हम जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो। आज ये बंदी किसी सरकार की नहीं दी हुई, ये बंदी हमारे इस कोरोना के चलते हुई है और कोरोना के चलते बंदी हुई है। तो जब एपिडेमिक होता है तो हम सरकार के साथ नहीं खड़े हैं, हम महामारी के साथ खड़े हैं, उसके खिलाफ खड़े हैं कि हमारे जो बच्चे आने वाले हैं कैसे सुरक्षा के साथ पढ़ सके, उनके साथ खड़े हैं। जहाँ तक उनके सिलेबस की बात है, अगर सरकार हमें कुछ अगर कटौती करके समय देती है 6-7 महीने का, 2-4 महीने का समय, तो हम पूरा प्रयास करेंगे 2 घंटे नहीं 3 घंटे पढ़ाकर बच्चों के सिलेबस को पूरा किया जाएगा। बिल्कुल बच्चे परेशान हैं, उनकी परेशानी शिक्षकों की परेशानी, लेकिन परेशानी के चलते किसी जान को जोखिम में डालना उचित नहीं है। इसलिए मैं तमाम सिवान जिला कोचिंग एसोसिएशन के शिक्षकों से अपील करना चाहता हूं कि अगर वो ऐसा कदम उठाते हैं, अगर संस्थाओं को चुपके से खोलने का काम करते हैं, समाज में गलत वो अगर वो मैसेज दे रहे हैं तो मैं उनसे हाथ जोड़ कर विनती करता हूं, क्योंकि वो मेरे पार्ट है, मेरा हिस्सा है। वो मुझे अपना हिस्सा माने ना माने, यहाँ सिवान के इतने प्रतिष्ठित शिक्षक हैं वो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और इसी मैसेज को देने के लिए उपस्थित हुए हैं कि हम ये दे सके कि हम शिक्षक वर्ग के लोग हैं, हमें सरकार के गाइडलाइन के अनुसार ही चलना चाहिए। विशाल कुमार, धन्यवाद। मुख्य रूप से बेसिकली जब से ये कोरोना की समस्या उत्पन्न हुई है, सबसे पहले प्रभावित होने वाला जो क्षेत्र है वो शिक्षण क्षेत्र है।
क्योंकि सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र को ही बंद किया गया था। बाकी चीज़ों में बंदी बाद में हुई, पर सबसे पहले 11 मार्च से शिक्षण संस्थानों को ही सबसे पहले बंद किया गया। और जैसा हम लोग देख रहे हैं विगत कुछ महीनों से कि धीरे धीरे सारे सेक्टर्स को गवर्नमेंट विभिन्न नियमों के तहत खोल रही है, दिशा निर्देश के साथ खोल रही है, पर जो सेक्टर सबसे पहले बंद हुआ था वो अभी तक बंद है। और ये वो क्षेत्र है जो बच्चों का भविष्य बनाता है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि एग्ज़ाम्स के प्रोसीजर चल रहे हैं, सारे बोर्ड्स में एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है। और बिहार, खास करके बिहार या कह सकते हैं भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में, छोटे क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे जिन्हें ऑनलाइन शिक्षा का लाभ बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए ज़रूरी है कि शिक्षण संस्थाओं को जल्द से जल्द खोला जाए। जिस प्रकार से दूसरे सेक्टर्स के लिए दिशा निर्देश जारी हुए हैं, ठीक उसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र के लिए भी दिशा निर्देश जारी हो, ताकि बच्चों की पढ़ाई हो सके, वो अपने आप को एग्ज़ाम और कंपटीशन के लिए तैयार कर सकें। और जो फ्रस्ट्रेशन मन में आ रहा है बच्चों के, और ख़ास करके जो टीचर्स हैं, प्राइवेट टीचर्स हैं, उनके मन में, वो दूर हो सके। क्योंकि बहुत सारे लोगों की जीविका प्रभावित हुई है, सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। तो जल्द से जल्द मेरा एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जिस प्रकार से सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों के लिए, और जैसा हम देख रहे हैं बिहार में चुनावी क्षेत्र के लिए, राजनेताओं के लिए भी जिस तरीके से दिशा निर्देश बनाए गए हैं, सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, कुछ उसी तरह से निर्देश बनाकर कोचिंग संस्थाओं को, प्राइवेट शिक्षण संस्थानों को भी खोलने की अनुमति दी जाए। और हम लोग उन्हीं अनुमति के तहत, उसी दिशा निर्देश का पालन करते हुए अपनी कक्षाओं को संचालित करने की अनुमति चाहते हैं। सरकार से मेरा बस इतना ही मांग है। मैं रवि प्रकाश, साइंस एकेडमी सिवान में बायो का फैकल्टी।